आपका है हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स है। पहले समझते बच्चे हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, जिस काम से इंसान पैसा कमाने लग जाता है ना, हम उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं एक तरह से। दस टाइम मतलब कैसे होता है टर्म जो भी कहीं यूज होता है इकोनॉमिक्स का, मेन बेसिक पर्पज में होता है हमें आर्थिक स्थिति को ठीक करना। तो हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि ये हेल्थ सेक्टर्स के फैक्टर में किस तरीके से इंसान पैसा कमा रहे हैं और हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स भी दे रहे हैं साथ साथ। देखो, ऐसा नहीं है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो हम कुछ के साथ कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। दैट मीन हम जब किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विस का पे वो कर रहा है ना हमें। तो विदाउट सर्विस क्या कोई हमें पे करेगा क्या? नहीं ना। तो सर्विस दे के जो हम पे कर रहे हैं और जो हमें सर्विस दे रहे हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स जो इस पिक्चर में आपको दिख पा रहा होगा कि एक आपका स्टेथोस्कोप रखा है, उसके बीच में आपके क्या रखे हैं? पैसे रखे हुए हैं। यानी कि ये इस चीज को डिनोट करता है इनडायरेक्टली कि बिना हेल्थ के दुनिया चलेगी नहीं, और हेल्थ से जो पैसा कमा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ समझते क्या है। इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। बच्चे देखो, हेल्थ का मतलब इतना ही नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, दैट मींस आप बीमार नहीं हो, आपको कोई डिजीज नहीं है, आप में किस तरह की कोई कमी नहीं है तो आप स्वस्थ हो। नहीं, असली स्वस्थ इंसान वो है जो थोड़ा सा सोशलाइज भी है, जिसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक है और जिसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक है। हमने डायग्नोस किया किसी पेशेंट को, कोई कमी नजर नहीं आई, मगर वो सोशली नहीं है, लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, तो हमारे नजर में वो भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि हेल्थ का मतलब इनडायरेक्टली क्या है? टॉप टू बॉटम बिल्कुल परफेक्ट, अंदर से भी और बाहर से भी। यानी कि आपके इमोशनली, आपके फिजिकली और आपका मेंटल हेल्थ सब कुछ बेस्ट होगा तो हम उसको बोलते हैं वो पर्सन हमारा क्या है? हेल्दी है। अदरवाइज वो हेल्दी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। कहते हैं ना बच्चे, हेल्थ इज वेल्थ, ये डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। स्वास्थ्य है तो पैसा है। सेम वही चीज को यहाँ अप्लाई किया जाता है आपके हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है आपका? एक तरह से स्टडी ऑफ वेल्थ, कि किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, हम इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये किसने कहा है? आपके एडम स्मिथ ने कहा है। किसने कहा? ये आपके एडम स्मिथ ने कहा है कि अच्छे तरीके से पैसा कमाने का तरीका क्या है, कि आप जब स्टडी करते हो पैसे को कि किस तरीके से आप पैसा कमाएंगे, हम उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पैसा तो कोई भी कमा लेता है बच्चे, बट तरीके से पैसा कमाना और लंबे समय तक पैसा कमाना, है ना, और साथ में भारत के यानी इंडिया के किसी भी जोन में रह के इंडिया को प्रोग्रेस करने में हेल्प करना, वो आप इकोनॉमिक हेल्थ को इंप्रूव करते हो, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में। हेल्थ इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न विद इशू रिलेटेड टू द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वैल्यू एंड बिहेवियर इन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द हेल्थ एंड हेल्थ केयर। बच्चे देखो, हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांचेस हैं जो इकोनॉमिक्स को कंसर्न करते हैं, बढ़ावा देते हैं, साथ साथ क्या आपकी एफिशिएंसी को, आपकी इफेक्टिवनेस की वैल्यूज को समझते हैं, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तब आप एक कंजप्शन कर पाएंगे हेल्थ केयर और हेल्थ केयर को लेके। यानी हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब डायरेक्टली ये नहीं है सिर्फ आपने सिर्फ किसी का ट्रीट किया। ट्रीट करना कोई भी कर देता है, बट एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना अपनी एफिशिएंसी के साथ, आप एक ट्रीटमेंट जब किसी को दे रहे हो उसका इफेक्टिवनेस कितना पेशेंट पे जाता है, तो आप परफेक्ट तरीके पे क्या कमा पाओगे? पैसे कमा पाओगे। जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसने बोला कि सर मुझको ये तकलीफ है, आपने क्या किया? उस तकलीफ के बेस पे उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, मगर साथ में आपने प्रिवेंशन नहीं बताया, बट आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, तो आपने सही ट्रीटमेंट किया क्या? नहीं किया। सही ट्रीटमेंट क्या है? आपने ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपने क्या किया? उसको कुछ प्रिवेंशन भी बताया कि साथ में ये चीज मत खाना, ये चीज अवॉइड करना। तो एक परफेक्ट हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जो पैसा सच में हेल्थ से कमाना चाहता है उसका फंडा क्या है, कि जब तक वो अपने वैल्यूज में और अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या नहीं ऐड करेगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा, जब तक क्या नहीं हो पाएगा? प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एफिशिएंसी मतलब डायरेक्टली बच्चे क्या, हम अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, तभी आप कर पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका बिहेवियर। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर आपसे अच्छे से बात करता है, आपके बारे में पहले जानता है, फिर आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, और एक डॉक्टर आपने बोला बस लिखता चला गया फटाफट, तो दोनों फर्क हो जाता है ना किसी बच्चे। तो बिहेवियर पे डिपेंड है आपका कि कितना अच्छा आप हेल्थ इकोनॉमिक्स बढ़ा पाओगे या फिर हेल्थ से इकोनॉमिक्स को गेन कर पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेल्थ इकोनॉमिक्स डील्स विद, यानी हेल्थ इकोनॉमिक्स किसके साथ डील कर रही है एक्चुअली मार्केट में। यानी आप सब लोग हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स को यदि पढ़ रहे हैं तो आप डील किससे कर रहे हो मार्केट में? किससे डील करते हैं हम लोग? तो देखो एक बार, allocations ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द वेरियस हेल्थ एक्टिविटीज। सबसे पहले बच्चा हमें ये एलोकेट करना पड़ता है कि हमारे मेन कौन से रिसोर्सेज होंगे जिसपे हम लोग डील करेंगे हेल्थ की एक्टिविटीज को लेके। कोई होता है बच्चा सिर्फ पेट दर्द को देख रहा है, कोई होता है सिर्फ सर दर्द को ट्रीट कर रहा है, तो हमें अपने खुद से रिसोर्सेज सेट करने पड़ेंगे जिसमें हम एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम करेंगे। पहला फंडा ये हो गया। सेकंड नंबर पे क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यूज इन द हेल्थ केयर, यानी उस हेल्थ केयर में जहां पे आप काम कर रहे हैं या जहां पे कुछ अपना चलाना चाह रहे हैं
वहां पे रिसोर्सेज कौन से यूज कर रहे हो, बेस्ट रिसोर्सेज हैं। जैसे एग्जांपल समझो, हम जो भी कैथेटर यूज करते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आर्टिकल्स यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं जो मार्केट में फेमस है, रॉमसन्स। तो हमने क्या किया, एक ब्रांड लिया हमने जानबूझ के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। बट हम क्या कर रहे हैं, कोई भी उठा के लगा दे रहे हैं, कोई भी उठा के कोई चीज कर दे रहे हैं, ब्रांड पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई मेडिसिन दिया, हमने खुली मेडिसिन दे दी और एक सिप्ला का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, दोनों फर्क हो गया ना। तो क्या करना है हमें काम, किस पे करना है, क्वालिटी पे काम करना पड़ता है, तब आप परफेक्ट हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स काम करेगा आपका, क्योंकि हम डील किसके साथ करने वाले हैं, इनके साथ, क्वालिटी के साथ। नेक्स्ट है आपका द एफिशिएंसी with the which the resources are allocated and used for a healthcare purpose। जो भी आप हेल्थ केयर पर्पज में चलाना चाह रहे हो तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लोगों को डील ज्यादा करना पड़ेगा। 10 पेशेंट के बाद ये नहीं बोलोगे थक गया मैं, आपको अपनी एफिशिएंसी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे एग्जांपल समझो कि किसी की खुद की शॉप है ऑप्टो की, वो स्पेक्स बना रहा है, ठीक है। अब स्पेक्स के टाइम पे वो सोचेगा कि भाई मैं 10 स्पेक बनाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं काम करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। उसके क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम अकेला वर्क कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अपने मेंबर्स बढ़ा देंगे, मगर काम नहीं रुकना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, डायरेक्टली अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, तब हम हेल्थ केयर इकोनॉमिक को बना पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपका द इफेक्ट्स ऑफ कंप्रेहेंसिव हेल्थ सर्विसेज ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो हम इफेक्ट कर दैट में हम जो वर्क कर रहे हैं, वो इफेक्ट किस किस पे डालेगा, या तो आपके पर्सनल सर्विस पे डिपेंड करेगा हेल्थ के, या तो इंडिविजुअली किसी पर्सनल सोसाइटी को आप डील करोगे। होता है ना, कभी एक चाहता है कि सिर्फ हम कुछ एक आध पेशेंट देखते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं, और कुछ क्या होते हैं हर तरह के पेशेंट को देखते हैं, हर जगह जा जाके देखते हैं। तो ये डील करते हो आप इफेक्टनेस के लिए, यानी अपने इफेक्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हो आप, ताकि एक के साथ साथ मुझे पूरी सोसाइटी जाने। यानी पहले क्या कोई गली वाला जानता था बस सिर्फ, अब पूरा एक मोहल्ला जान रहा है, दोनों फर्क हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इफेक्ट्स को बढ़ाने हैं। जितना ज्यादा लोग हमसे क्योर होंगे, उतना ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं। जब हमसे कोई क्योर ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा, तो लोग हमारे पास आएंगे क्यों। हमें इफेक्ट्स को बढ़ाना होगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट कवर्स द मेडिकल इंडस्ट्रीज एज अ होल एंड ऑल्सो एक्सटेंड द इकोनॉमिक एनालिसिस टू द कॉस्टिंग और डिजीज बेनिफिट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जितने भी मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, जो कॉस्टिंग वो लोग करते हैं, यानी पैसे जो सेट करते हैं कि किसका क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके डिजीज पे, आपकी बीमारियों पे, और साथ में उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, और ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम्स एंड द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं जगह जगह जानबूझ के, ताकि वहां से क्या सके, उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न वापसी आ सके। ठीक है अनुज, ध्यान दो टॉपिक पे। तो बच्चे कॉस्टिंग डिपेंड करता है आपके डिजीज पे, यानी कि मान लो किसी ने सिर्फ आपके फीवर को ठीक किया, यानी सिर्फ प्रिस्क्राइब किया पैरासेटामोल, वो भी इन्फ्यूजन से। अगर उसने सिर्फ इतना सा काम किया, कितना आपसे लेगा, ज्यादा हार्डली ले लेगा आपका 1000 या 500, है ना, क्योंकि डिजीज क्या थी, सिर्फ नॉर्मल फीवर। अब डिजीज है आपका, मान लो थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर रिमूव करना है आपको, तो बड़ा केस हो गया, सर्जरी हो गई, तो कॉस्टिंग क्या बढ़ गई, उसकी डिजीज के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ गई। तो जब कॉस्टिंग बढ़ती है तो पेशेंट को क्या चाहिए, बेनिफिट भी तो चाहिए साथ साथ। किस चीज का बेनिफिट, अगर वो आपके यहाँ इलाज कराने आ रहा है और आपके यहाँ पे बड़ी सर्जरी से ऑपरेट करवा रहा है, तो कुछ बेनिफिट उसका होना चाहिए, कुछ तो आपको अपने तरफ से देना पड़ेगी सुविधा, तभी तो आपके पास आएगा, तो क्यों आएगा। उस वजह से क्या करते हैं बड़े बड़ी इंडस्ट्री अपने खुद के हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सके, जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। दैट मीन आपको किसी चीज की छूट दी, उन्होंने डिस्काउंट किया, वो पैसे वसूलेंगे तो कहीं ना कहीं से। तो हेल्थ केयर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, जगह जगह अपना हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे वो, ताकि रिटर्न हो सके उनका पैसा। ठीक है। नेक्स्ट आपका हाउ बेस्ट द लिमिटेड रिसोर्सेज बी यूज्ड ऑन द प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड द रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू द मैक्सिमाइज द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। उसके बाद बच्चे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम अपने रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करना चाहते हैं अगर दी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, यानी एक तो हमें डिजीज से बचाना सिखाना पड़ेगा, क्योर करना पड़ेगा, और हमें रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स चलाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हम इकोनॉमिक्स में और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब हम चाहते हैं एक हम इकोनॉमिक्स काम करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में, बट हम क्या कर रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्यूरेटिव तो है बट प्रिवेंटिव नहीं है। तो एक जगह से आप मात खा गए, उस जगह पे हमें क्या करना है, वो क्यूरेटिव भी होना चाहिए और आपका प्रिवेंटिव भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल, फिजिकल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटी विद इन हॉस्पिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी दैट मीन्स क्या, यानी आप लोग खुद। अब जैसे मान लो आप जैसे स्टूडेंट्स अगर हेल्थ केयर मार्केट में ना आए और हेल्थ केयर पैरामेडिकल स्टाफ ना बने, तो ह्यूमन रिसोर्सेज कहां से बनेंगे। कोई भी बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए, अगर उसके पास स्टाफ नहीं है, आप लोग नहीं हो, तो काम चला पाएगा क्या वो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद।
जितना बेस्ट आप बनोगे और जितने बेस्ट लोगों को हायर करेगा उतना ज्यादा बेस्ट की पॉलिसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा बेस्ट हॉस्पिटल ग्रो करेगा। तो मेन फोकस किसमें आपका होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे होता है। ठीक है, हाउ टू प्रमोट इनटू द एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ सेक्टर, और हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे अपनी एफिशिएंसी को ताकि हेल्थ सेक्टर में हम आगे बढ़ सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्पस कि हम जो हेल्थ इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहले टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द एलोकेशन ऑफ द बजट इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। पहले हमें देखना पड़ता है हमारा बजट क्या है, किस बेस पे हम काम करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमने मार्केट वैल्यू से कम रेट पे हमने क्या कर दिया, अपना डिजीज स्टार्ट करवा दिया, मतलब कोई भी डिजीज को क्योर करना ठीक कर दिया। मार्केट में कोई फीवर को ठीक करने का ले रहा था 1000 रुपए, बट आपने कितने में कर दिया? 300 में कर दिया। तो आपने क्या कर दिया? उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर दिया इनडायरेक्टली। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, मार्केट वैल्यू को बना के रखना है। टू स्टडी द हेल्थ एक्सपेंडिचर वर्सेस द हेल्थ स्टेटस। जो आप हेल्थ में एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं, जो आप सामान यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसका कितना एक्सपेंड जा रहा है वर्सेस हेल्थ स्टेटस। उतना एक्सपेंड तो लगा रहे हो, बट हेल्थ स्टेटस क्या है पेशेंट का, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। ये पर्पस है आपका मेन। आपने पैसा अंधा लगा दिया, बट आपके यहाँ से पेशेंट ठीक होकर नहीं जा रहे, उसका रीजन क्या है? वहां के स्टाफ, वहां के डॉक्टर्स। आपने कोई सेटअप स्टार्ट किया, उस सेटअप में आपने पैसा अच्छा लगा दिया, हर एक चीज का पैसा बना दिया, भाई इसका ये डिजीज का ये क्योर, इस डिजीज का इतना खर्चा, इस डिजीज का इतना खर्चा। मगर उस डिजीज को जो क्योर कर रहा है उसने यदि सही से क्योर नहीं किया, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन गलत हुई है कर दी, तो आपका हेल्थ स्टेटस क्या चला जाएगा? खराब। तो आपने एक्सपेंड तो अच्छा किया, पैसा अच्छा लगाया, बट क्या हुआ? हेल्थ स्टेटस डाउन हो गया पेशेंट का। तो इन दोनों पे ध्यान देना, ये आपका पर्पज में आता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। हमेशा महीने में, साल भर में, एक साल में, 2 साल में हमेशा इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको, एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको कि क्या क्या चीज चेंज करने से और एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकता है, क्या हमें और बदलने की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है बच्चे की लाइफ में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बदलता नहीं है वो मार्केट से गायब हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, सबसे पुरानी घड़ी थी HMT, है ना, उसने अपने आप को समय के हिसाब से बदला नहीं, मार्केट में है क्या आज? गायब। सबसे पुरानी कार फोर्ड इको स्पोर्ट आज मार्केट में दिखती है क्या? नहीं दिखती। रीजन क्या? क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं किया। सबसे पहले एक बाइक चलती जो आज हमारे स्टार्टिंग में, आज भी बहुत से लोग दूध वाले यूज करते हैं, राजदूत। राजदूत, ठीक है, उसने अपने आप को बदला नहीं, मार्केट में डिमांड किसकी थी? एक नीचे एक ऊंची चेयर की डिमांड थी, उसने बदला नहीं, मार्केट से गायब। तो जो इंसान बदलाव नहीं करेगा, इवैल्यूएट नहीं करेगा, चेंजेस नहीं करेगा, वो इंसान मार्केट से हो जाता है गायब। तो आप लोगों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। जितना बदलोगे आप अपने आप को, बदलना क्या है बच्चे? बिहेवियर नहीं बदलना, काम करने के तरीके बदलने होंगे। उससे क्या होगा? आप अपने आप को टोटली चेंज कर पाओगे। काम से चेंज करना है, बिहेवियर चेंज नहीं करना है। बिहेवियर चेंज करने को हम लोग आम भाषा बोलते हैं बिन पेंदे का लोटा। ऐसा नहीं बनना है आप लोगों को। अपना बिहेवियर और आपके जो मॉरल्स हैं उनको फॉलो हमेशा करना है। चेंज क्या करना है? काम करने के तरीके को, पढ़ने के तरीके को, इंप्लीमेंट करने के तरीके को, ना कि बिहेवियर को। क्लियर अनुज? नेक्स्ट आपका देखो, इंप्रूव द कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आपको क्या करना है बच्चों? हमेशा अपने कोलैबोरेशन पे ध्यान देना है कि मैं किससे टाइप कर रहा हूं, भाई उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। मैंने किसी ऐसे बंदे को टाइप कर लिया इसकी वैल्यू मार्केट ही नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी मार्केट में इनडायरेक्टली। तो हमें किस पे ध्यान देना है? जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे जुड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में बहुत बेस्ट है, मार्क्स भी उसके अच्छे आ रहे हैं, बट उसने कोलैबोरेट किसके साथ कर लिया? एक नशेड़ी के साथ। तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी मार्केट में, जरा बताओ? 0। तो वैल्यू किससे बनती है आपकी? कि किसके साथ है। इट मींस क्या है आम भाषा में, संगत से ही रंगत आता है। तो आपको संगत ऐसे चुननी है जिसके आपके संगत से रंगत आए। दैट मींस कोलैबोरेट इसके साथ करना है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। अगर मैं लैब की बात करता हूं तो डॉक्टर लाल पैथ मार्केट में हिट है। अब मुझे किसी को कोलैबोरेट करना है सैंपलिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, मैं किसको कोलैबोरेट करूंगा? डॉक्टर लाल पैथ लैब को, जो मार्केट में इसकी वैल्यू है। तो मुझे कोलैबोरेशन पे ध्यान देना है जिससे हमारे क्या हो सकते हैं? डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन साथ में हमारे क्या होंगे? वैल्यूज हमारी एडेड हो जाएंगी मार्केट में और हमारी वैल्यू और बढ़ेगी। फिर टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द हेल्थ इंडस्ट्री विद लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, मगर किसके साथ? कम कॉस्ट के साथ। अगर हमारा कॉस्ट हाईली जा रहा है और बेनिफिट हमारा ठीक जा रहा है, बट इस बीच में दिक्कत किसको आएगी? आम लोगों को। हमारे एक्सपेंस ज्यादा है, बेनिफिट भी ज्यादा है, बट सफर कौन कर रहा है? पब्लिक। जब पब्लिक सफर करती है ना, पब्लिक उसको मार्केट से आउट कर देती है। फिर
तो पब्लिक सफर नहीं करना चाहिए कभी भी, ध्यान देना। इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस हमारा क्या होता है, हमारे बेनिफिट के साथ साथ पब्लिक का बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। यदि पब्लिक बेनिफिट से नहीं होंगी तो वो चीज मार्केट से गायब हो जाती है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंस क्या देख लेते हैं एक बार, क्यों जरूरी है ये आखिर। सबसे पहले बच्चे हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यदि हेल्थ जितना डेवलप होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स डेवलप होगी। बच्चे इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम का सोर्स बच्चे आज में हेल्थ है, पता आपको। लोग स्वास्थ्य को बेच के पैसा कमा रहे हैं, तभी इतने सारे क्लिनिक्स हैं आपके आसपास में आज, है ना। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है अपने इंडिया का। ठीक है, इंडिया का नहीं, ओवरऑल कंट्री का भी। ठीक है, प्लानिंग फाइनेंस एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने फाइनेंस को लेके कि किस चीज की कमी से क्या दिक्कत हो सकती है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आपके। ठीक है, हेल्थ मैन पावर प्लानिंग एंड डिमांड एनालिसिस, मार्केट में डिमांड किसकी है, मैन पावर कितना चाहिए, उसके लिए आपके पास लोग कितने होने चाहिए जिससे क्या मार्केट डिमांड को कर सको, फुलफिल कर सको। मार्केट में डिमांड कितनी है उसके हिसाब से मैन पावर आपके पास नहीं है तो लोगों डिमांड कैसे पूरा करोगे फिर आप, है ना। नेक्स्ट, एग्जामाइन द सिचुएशन वेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यूज आर लिमिटेड, द अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। हमने जो रिसोर्सेज चूज किए हैं अपने एग्जामिनेशन या सिचुएशन के बेस पे, उस रिसोर्सेज के एक तो लिमिटेशन पता होना चाहिए हमें और अल्टरनेट मोड पता होना चाहिए। दैट मीन जैसे मान लो मैंने पानी की बोतल ली है, अब पानी की बोतल को मैंने दो यूज के लिए यूज किया। पहले मैंने पानी पीने के लिए, मेरा मूड स्विंग हो गया, मैंने इसको शेक बना के शेक इसमें डाल दिया, शेक घर से लेके आ गया और शेक के लिए भी मैंने इसको यूज कर लिया। यानी एक चीज के मैंने क्या दो अल्टरनेट मोड बनाए खुद से एक ही रिसोर्सेज के। तो हमें करना है कि हमें अपने एक ही रिसोर्सेज के अल्टरनेट मोड बनाने हैं ताकि उस रिसोर्सेज की लिमिटेशन खत्म ना हो। नहीं तो पता कल को क्या बोलूंगा, मैं जिस पानी बोतल से पानी पीना था, पानी पी लिया, मेरे इसका कोई यूज नहीं, हटाओ इसको। मैंने खुद लिमिटेशन लगा दिया इसमें। अब मैंने क्या किया, खुद से इसमें लिमिटेशन ना लगे मेरे इस रिसोर्सेज में, पानी साथ मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ग्लूकोन डी मिक्स कर दिया उसमें ताकि टेस्ट थोड़ा सा बदल जाए और इसको हम ज्यादा यूज करना शुरू कर दें। तो जब भी हमको रिसोर्सेज चूज करते हैं, हम नहीं चाहते अगर हमारे रिसोर्सेज की लिमिटेशन लगे तो हमें अपने रिसोर्सेज के अल्टरनेशन मोड तैयार रखने होते हैं। एक और एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपके। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या कर रहा है, चार तरह के पेशेंटों को देख रहा है अलग अलग को, और वही डॉक्टर शाम को अपने क्लिनिक में भी जाके बैठ रहा है। उस डॉक्टर ने अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस का एक अल्टरनेट मोड बना लिया मार्केट में। एक तो करेगा किसी कंपनी के लिए, दूसरा कब करेगा अपने क्लिनिक के लिए। अगर भी वो अपने आप को वहीं बांध दे सिर्फ हॉस्पिटल तक, क्लिनिक में ध्यान ना दे, तो जितना इनकम वो चाहता है अपने लाइफ में कमाना वो नहीं कमा सकता। क्योंकि हमें करना है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं करना है, हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, अल्टरनेट मोड पे डालना है। और क्या यूज कर सकते हैं बच्चों उसका, है ना। तो इससे क्या होगा, हम और ज्यादा अपने आप को बढ़ा पाएंगे मार्केट में एज अ हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, प्रमोट द एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी इन द हेल्थ केयर सेक्टर बाय द प्रोवाइडिंग द एनालिटिकल टेक्निक्स टू डिसीजन मेकर। बच्चे मार्केट में क्या करना है, अपनी एफिशिएंसी को हमेशा प्रमोट करना है आपको। जितना ज्यादा अपनी काबिलियत को बढ़ा दोगे उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे, हेल्थ केयर सेक्टर में अपना नाम बना पाओगे। और काबिलियत के साथ साथ अपनी इक्वालिटी पे भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अपने काबिलियत को अपने बढ़ा दिया और अपने मार्केट अपनी पेशेंट के बीच में या लोगों के बीच में इक्वालिटी को खो दिया आपने, सबके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो गलत है। सबके साथ सेम ट्रीटमेंट, सबके साथ सेम बिहेव करना है आपको उस केस में। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एनालाइज कर पाओगे कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो जो हेल्थ केयर सेक्टर में वो आपका डिसीजन सही है या नहीं, तो एक परफेक्ट डिसीजन मेकर बन पाओगे फिर आप। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन हमारा पर्पस क्या था कि हम इन्वेस्ट कर सके इस ऑर्गेनाइज में, एक अच्छा इनकम सोर्स कमा सके। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी है बच्चे आपकी किसमें, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आपका जीडीपी, जो आप अच्छे से आप लोगों को पता है, बताओ क्या है फुल फॉर्म जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखो, जीएनपी इज द ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री एंड इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड। जो जीएनपी है बच्चे, ये जीएनपी और जीडीपी फर्क सबसे बड़ा ये है कि जीडीपी क्या करती है, वो अपने एक लिमिटेड लोकल एरिया में जो उन्होंने जनरेट किया है उससे वो इनकम जनरेट करते हैं और आपके इंडिया का या किसी पर्टिकुलर फिक्स एरिया का क्या होता है, इकोनॉमिक हेल्थ इंप्रूव होता है। जीएनपी से क्या होता है, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो इंडिया के साथ साथ हमें बाहर से ही पैसा लाके दे रहा है, वो क्या है आपका जीएनपी है वो। एग्जाम्पल, अफ्रीका के और अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, अगर वो इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं, दैट मीन्स हमने अदर कंट्रीज में अपने ट्रीटमेंट को साबित किया है।
तभी वो हमारे पास आ रहे हैं। वो किसमें काउंट हुआ आपका? जीएनपी में। अब हमने जो यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च किया कोई चीज, वो हमारे इंडिया लेवल बहुत अच्छा खासा प्रचलन में आ रहा है और लोग उससे अच्छा खासा बेनिफिट कमा रहे हैं। वो किसमें आया? जीडीपी में आया। दोनों डिफरेंस समझा रहा क्या है जीएनपी और जीडीपी में? क्लियर? एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। जीडीपी इट इज द ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री एक्सक्लूडिंग द मनी फ्रॉम द अब्रॉड। इसमें हमें कोई बाहर से किसी से हमें पैसा लेना नहीं पड़ता, हमने खुद से जनरेट किया है और अपने पैसे से हमने खुद का प्रोडक्ट क्रिएट किया और अपने ही मार्केट लेवल पैसा